जैन समाज का सबसे विश्वसनीय ट्रैवल पार्टनर नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लेकर आया है 2026 का भव्य यूएसए, यूके एंड यूरोप टूर। अब विदेश की अद्भुत यात्रा कीजिए संपूर्ण जैन एवं शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ। तो देर किस बात की, आज ही अपनी सीट बुक कीजिए और हमारे साथ यूरोप के ऐतिहासिक और मनमोहक स्थलों का आनंद लीजिए। विश्व में, पूरे भारतवर्ष में एक ही सवाल गूंज रहा था कि अरे जिनके नाम से यह युग जाना जाता है वो आचार्य श्री कहां चले गए। और आप देखिए संतों की दूरदृष्टि, महाभारत में पूज्य श्री कहा है संतो दृग के संत दिशा होते हैं। आचार्य श्री कुंद कुंद देव को भी यह चिंता हुई होगी कि जब संघ बड़े बड़े हो जाएंगे तब उन संघों का एक आचार्य निर्वाह कैसे करेगा। और इसीलिए उन्होंने प्रवचन सार में निर्यापक पद का सृजन किया और वही आचार्य कुंद कुंद देव की दृष्टि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आत्मसात की। और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन काल में किसी को आचार्य घोषित नहीं किया, लेकिन 10 निर्यापक बनाए और 10 निर्यापक बनाए और उस पर पूरे विश्व में एक तहलका जैसा मच गया जब उन्होंने योग समय सागर जी महाराज, मुनिश्री समय सागर जी महाराज, मुनिश्री योग सागर जी महाराज, मुनिश्री नियम सागर जी महाराज, मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज, मुनिश्री समता सागर जी महाराज, मुनिश्री संभव सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रसाद सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनिश्री अभय सागर जी महाराज और मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, ऐसे 10 निर्यापक बनाए। 10 निर्यापक। तब उस समय प्रवचन सार खोल करके विद्वानों ने देखा। कितनी बार प्रवचन सार का स्वाध्याय किया होगा, लेकिन नहीं उस समय के निर्यापक की क्या भूमिका है। और सबसे बड़ा, जब कोई प्रवर्तक सामने होता है तो अन्य किसी से क्यों पूछा जाए, उन्हीं से क्यों ना पूछा जाए। तो जब कुंडलपुर से आचार्य श्री विहार करके अस्वस्थावस्था में पटनागंज रहेली आए, जो हमारी दीदी का क्षेत्र है, वहां से मैं, मेरी श्रीमती इंदिरा, बेटी अपराजिता और जय कुमार जी, अरुण कुमार जी, हम लोग पहुंचे। लगभग 500-700 लोग बाहर खड़े हुए थे। किसी से भी मिलने के लिए एक झलक भी आचार्य श्री की नहीं देख सकते थे कोई। हमने निवेदन किया पूज्य श्री प्रसाद सागर जी महाराज से कि महाराज जी हमें तो आ जाने दो, कम से कम दर्शन कर लेने दो। उन्होंने कहा कि देखता हूं, आचार्य श्री से कहता हूं। और आचार्य श्री से उन्होंने कहा कि सुरेंद्र भारती आए हैं। तो आचार्य श्री ने तुरंत कहा उनको बुला लो। उन्होंने कहा 2 लोग आ जाओ। हमने कहा 2 कैसे, हमारे 3 तो, हमारे 2 तो हमारे बड़े भाई हैं, अरुण जी, जय कुमार जी। तो अरुण जी, जय कुमार जी और मैं तीनों गए। आचार्य श्री आराम से बैठ गए और लगभग पौन घंटे तक उन्होंने चर्चा की। उस समय हमने प्रश्न उपस्थित किया कि पूज्य श्री आपने ये निर्याप बनाए, लेकिन निर्यापकों का काम क्या है और ये क्यों बनाए। तब आचार्य श्री ने स्पष्ट रूप से, उस समय प्रसाद सागर जी भी खड़े हुए सुन रहे थे, एलक सिद्धांत सागर जी भी खड़े हुए सुन रहे थे, हम लोग बैठे थे। और आचार्य श्री बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अस्वस्थ हैं। और उस समय आचार्य श्री ने कहा कि इतने बड़े संघ का संचालन कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए हमने 10 निर्यापक बनाए। कौन सी दृष्टि थी उनकी? उनकी भी वही दृष्टि थी जो आचार्य कुंद कुंद देव की दृष्टि थी प्रवचन सार में निर्यापक की व्यवस्था करते समय। और उन्होंने कहा कि हमने सभी को काम सौंपा हुआ है, कुंडलपुर में सबको बता दिया है कि किसको क्या काम करना है। अब ये जो बातें होती हैं वो छन छन करके आती हैं। कोई महाराज जी के पास कितने ही निकट हो जाओ, क्या आप महाराज जी को जानते हो क्या? अरे बोल दो कि जानते हैं, वो झूठ के ही बोल दो, नहीं जान सकते। इनके जो संघ की व्यवस्था है, आचार्य श्री ने बिल्कुल एक अलग व्यवस्था बनाई थी। संघ कैसे चलाया जाता है, गुरुकुल कैसे चलाया जाता है। क्योंकि उस समय उनके सभी शिष्य थे, इसलिए एक आचार्य था और उन्हें पता था कि हमारे आचार्य भी हमसे कम नहीं, हमारे जो शिष्य हैं वो कोई हमसे कम नहीं है। कल के दिन इनके भी संघ बनेंगे और जब इनके संघ बनेंगे तो ये उनके आचार्य बनेंगे। अरे बजाओ ना ताली भाई। जब इनके संग बनेंगे तो ये उनके
कोई उनके शिष्यों के आचार्य बनाने की बात नहीं थी, लेकिन जब इनके संग शिष्य बनेंगे तो वो आचार्य बनेंगे। और वे आचार्य कैसे बनेंगे, तो देखो साक्षात उदाहरण है। उन्होंने क्या कहा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज से कि तुमने बहुत तीर्थ बना लिए, मैंने गलत बोल दिया, आपने, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि आपने बहुत तीर्थ बना लिए, अब क्या बनाओ, अब ब्रह्मचारी तैयार करो। और ब्रह्मचारी कैसे तैयार, मुनिश्री ने मना किया, गुरुजी आप हैं, आपके सामने हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये काम तुम्हें, दोबारा बुला करके कहा ये काम तुम्हें करना है। और ये काम की शुरुआत कैसे हुई, तो उन्होंने स्वयं अपने ब्रह्मचारियों को सभी जो उपसंग थे उनमें भेजा। प्रमाण सागर जी महाराज के पास भेजा, अजित सागर जी, समता सागर जी, सुधा सागर जी महाराज, सभी योग सागर जी, समय सागर जी, सबके पास ब्रह्मचारी भेजे कि इनको तैयार करो। प्रणम्य सागर जी योग तैयार करो। और उस समय फिर उन्होंने कहा कि जब आप दीक्षा दोगे तो दीक्षा कैसे दोगे। तो कुंडलपुर में जब दीक्षाएं दी गई क्षुल्लकों की, ब्रह्मचारियों को क्षुल्लक दीक्षा दी गई, तब आचार्य श्री ने कहा कि संस्कार मैं नहीं करूंगा, संस्कार कौन करेंगे, संस्कार समय सागर जी महाराज करेंगे, योग सागर जी महाराज करेंगे और सुधा सागर जी महाराज करेंगे। इन्होंने कहा कि हम क्यों करेंगे, जब आप बैठे तो आप करें। तब आचार्य श्री ने कहा कि अगर हम ही करते रहेंगे तो दीक्षा देना आप कैसे सीखोगे। ये इतिहास की बातें हैं, आज इनको झुठलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। कैसे हो गया कि जैसे महाराज जी ने अगर दीक्षा दे दी तो कोई बड़ा, बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया हो। ये अगर अपराध भी है तो किसने, किसके कहने पर कर रहे हैं। ये गुरु जी ने रास्ता बताया कि ऐसा करना है। और गुरु जी की जो इच्छा थी, गुरु जी की दृष्टि को पाना इतनी जल्दी जवाब निकलता था। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। मैं एक